आज के पुनश्चिंतन कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है ईश्वर की अवधारणा तथ्यात्मक है या कल्पनात्मक। तो आइए हम लोग इस पर विचार करें। ईश्वर शब्द सबका सुना हुआ शब्द है, सब लोग इससे परिचित हैं। विश्व के कोने कोने में जो भी आदमी जहाँ भी है, जिस भी भाषा में हो, उसकी अपनी भाषा में ईश्वर का कॉन्सेप्ट है और वो इसको जानता है। ये आदिम काल से लेकर के आज तक, अभी तक लोगों के दिमाग में है, लेकिन इसके स्वरूप पर एक मत लोग नहीं है। स्वरूप में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, विरूपता है। तो आइए हम लोग जानें इसको। पहले धर्मशास्त्री लोग जो थे, विभिन्न धर्मों के धर्मशास्त्री लोग जो थे, वही लोग ईश्वर पर बात करते थे और ईश्वर का ज्ञान लोगों को देते थे। और इसमें हम लोग विरूप अर्थों को देखते थे। आधुनिक बौद्धिक मनुष्य, न्यू एलाइट, इससे संतुष्ट नहीं था। वो लोग विभिन्न तरह की बातों को दिमाग में लाते थे, सोचते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के कुछ विद्वानों ने इसके ऊपर विचार किया और धर्म दर्शन का उन्होंने स्थापना की। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में मुख्य आकर्षण ईश्वर पर ही है, इसलिए ईश्वर की चर्चा की गई। जिस शास्त्र में ईश्वर की चर्चा होती है उसे हम लोग ईश्वर शास्त्र या ईश्वर विज्ञान या थियोलॉजी कहते हैं। इसमें केवल ईश्वर के ऊपर ही विचार किया गया है। तो थियोलॉजी में हम लोग 3 प्रकार के विचार को देखते हैं। थिज्म यानी ईश्वरवाद, एथिज्म अनिश्वरवाद और एग्नोस्टिसिज्म अज्ञेयवाद। इसके अतिरिक्त भी और सिद्धांत हैं, लेकिन हमको यही मुख्य रूप से देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। थिज्म जो है वो प्राचीन काल से जो ईश्वर का आ रहा है विचार, ईश्वरवादी विचार, उसको अपनाता है। इसके अनुसार ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, विश्व के समस्त चीज़ों का कारण है, संपूर्ण विश्व का कारण है, लेकिन स्वयं अकारण है। भक्तों के द्वारा पूजे जाने पर ये भक्त के समस्याओं को सुनता है और समय आने पर उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। तो ये ईश्वरवादियों का विचार है। 18वीं शताब्दी के कुछ विद्वानों ने जब इस पर और विचार किया तो उन्होंने, ईश्वरवादियों ने और क्या किया, तो ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए वो बहुत प्रकार के आर्गुमेंट्स दिए, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, विश्व संबंधी विचार, कारण संबंधी विचार, तात्विक विचार, नैतिक विचार, और भी कितने प्रकार के विचार हैं। जितना पढ़ेंगे उतना मिलेगा, लेकिन जितना से आपको संक्षिप्त समय में काम चल जाएगा उतना ही से हम काम करेंगे। इन सब तर्कों के माध्यम से वो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोशिश किए हैं और बहुत दूर तक सफल भी हुए हैं। लेकिन एथियस्ट जो हैं, अनिश्वरवादी जो हैं, वो शुरू से ही ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं और इनके द्वारा दिए गए तर्कों को वो खंडन करते हैं। हम भी जब जांचते हैं तो देखते हैं कि ईश्वरवादियों के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वो कुछ दूर तक तो सही है, लेकिन जांच पर खरा नहीं उतरता है। फिर अनिश्वरवादी ईश्वर नहीं है, इसको भी साबित करने के लिए वो अच्छा प्रमाण नहीं दे पाते हैं।
सत्यापित नहीं कर पाते हैं। तो दोनों जो है, वो जो ईश्वरवादी है न तो वो ईश्वर की संकल्पना को साबित कर पाता है और अनिश्वरवादी भी अपने उद्देश्य में पूरा नहीं होता है। इसी प्रकार से जब एग्नोस्टिसिज्म के लोग हैं, अज्ञेयवादी कहते हैं कि अरे मनुष्य का दिमाग तो सीमित है, इसमें असीमित का ज्ञान उसे कहाँ से हो पाएगा। मनुष्य का दिमाग असीमित ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है, अर्थात ईश्वर जो है वो अज्ञेय है, इसको हम नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो अज्ञेयवादी विचार ये रखते हैं। तो इस प्रकार के तीनों विचार हमको सूट नहीं करता है, न तो थीस्म, न एथिज्म, न एग्नोस्टिसिज्म। तो मैं करूं क्या? आधुनिक नवयुवक को, न्यू एलाइट को हम लोग क्या कहें, क्या संदेश दें? कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो देखिए, ये कंक्लूजन तभी होगा जब हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके एक नए विचार को प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे हम हर एक चीज को जानते हैं, मनुष्य का बुद्धि जो है वो हमेशा हर एक चीज को जानता रहता है। जो भी सामने में उसको हम सत्य से सत्य बात कहेंगे, ईश्वर भी आके कहेंगे कि ये सत्य है, तो वो उस समय में तो सुन लेगा, लेकिन बाद में जांचेगा। ये उसका गुण है। तो जब हम जांचते हैं तो देखते हैं क्या कि ईश्वरवादी जो भी तर्क देते हैं ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए, वो दूर तक सही नहीं है। और अनिश्वरवादी जो भी तर्क देते हैं उससे ये नहीं साबित कर पाते हैं पूरे के पूरे तरह से कि ईश्वर नहीं है। अज्ञेयवादी तो हथियार डाल देता है कि हम जान ही नहीं सकते हैं। तो इस पर विचार करते करते हम लोग ये देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जांच से जो हमको मिलता है कि ये लोग तीनों के तीनों फेल हैं, तो हम क्या करें? तो हम इस पर जांचते हैं तो देखते हैं क्या कि भाववादी तार्किक जो हुए हैं, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो हैं, वो लोग कहते हैं क्या कि जो बात से हमको, हमारे ऊपर या समाज के ऊपर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, तो उसको वो लोग अर्थहीन वाक्य कहते हैं, सूडो प्रोपोजिशन कहते हैं। तो ईश्वर को यदि हम मानते हैं तो हम बहुत मोटे तगड़े और ताकतवर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। और नहीं मानते हैं तो हम दुबले पतले हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। समाज में देखा गया है कि जो ईश्वर को माना और जो नहीं माना, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। लोग जाते हैं, इस नदी में स्नान करेंगे, उस नदी में स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद हमको संतुष्टि मिलेगी, धर्म होगा। लेकिन लोग जब स्नान करके आते हैं तो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तीर्थ स्थल में जाएंगे, उस तीर्थ स्थल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, चले तो जाते हैं, घूम तो लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जब वापस लौटते हैं ना, तो उनका चरित्र, उनका मन, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। तो हम लोग इसको अर्थहीन वाक्य कहेंगे, ईश्वर की अवधारणा को अर्थहीन कहेंगे। इसमें निरर्थक नहीं कहेंगे, अर्थहीन कहेंगे। इसका कोई सार्थक अर्थ हमारे पास नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इस पर कोई विशेष विचार नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? तो देखो भाई, सबके अपने अपने विचार हैं, मेरे भी अपने विचार हैं। मैं न तो अनिश्वरवादी हूँ, न मैं ईश्वरवादी हूँ, न मैं अज्ञेयवादी हूँ। मैं कोई वाद के पीछे नहीं पड़ा हूँ। जब जैसा समय आता है हम वैसा काम करते हैं। जब घर में पूजा पाठ की बात आती है तो ईश्वरवादी हो जाता हूँ, लेकिन जब मंच पर बोलने के लिए कहता है तो वहाँ पर जो तर्क में बातें आती हैं, जो तार्किक बातें होती हैं, उसी बात को मैं रखता हूँ। तो इसी तरह से यदि आपको ईश्वर को मानने से फायदा होता है, आशा मिलता है, धैर्यवान होते हैं, क्रोध कम होता है,
डिप्रेशन कम होता है, भविष्य के लिए आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम अवश्य ही ईश्वर को मानेंगे। लेकिन बौद्धिक दृष्टिकोण से ये विशेष अर्थ नहीं रखता है। मानने का अर्थ है, जानने का नहीं है, मानने का है। इसलिए हम लोग कंक्लूड रूप में ये कह सकते हैं कि ईश्वर का विचार जो है वो तथ्यात्मक नहीं है, काल्पनिक है। कल्पना में रहिए, भावना में रहिए, विश्वास में रहिए, उसको मानिए, जानिए, धैर्य रखिए, सब चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, हमारे पास तो यही था, जो था हम सब आपके पास रख दिए। आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो आप कुछ नए बातों को लेके प्रस्तुत कीजिए, हमको भी सुनाइए। हम भी सुनेंगे, हम भी समझेंगे, हम भी सीखेंगे। नहीं तो इग्नोर कीजिए। ठीक है, बाय।